Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, if we cut the tail of a mouse, will tail occur in next generation of that mouse? Give reason to support your answer. What are the features that Archaeopteryx had in common to the reptiles? तो यहाँ क्वेश्चन में दो पार्ट्स में पूछा गया है. वील बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि अगर माउस की टेल को कट कर देंगे तो उस माउस के नेक्स्ट जनरेशन में क्या टेल प्रेजेंट होगी या एब्सेंट होगी. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा एक्वायर्ड ट्रेट्स. अब ये एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं? दीज आर कैरेक्टर्स जिनको कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ टाइम में गेन करता है. ठीक है, दे आर गेन्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम. और क्योंकि ऑर्गेनिज्म इसे लाइफ टाइम में एक्वायर करता है और इनहेरिट नहीं करता है, दे आर नॉट जेनेटिक एंड आर नॉट जेनेटिक, राइट. एंड सिंस दे आर नॉट जेनेटिक मतलब डीएनए में प्रेजेंट नहीं है, डीएनए की वजह से ये ट्रेट्स नहीं है. दे आर बिकॉज कि ऑर्गेनिज्म ने वो स्किल डेवलप करी है. क्योंकि ये जेनेटिक नहीं है, दे आर नॉट पास्ड टू नेक्स्ट जनरेशन. दे आर नॉट पास टू नेक्स्ट जनरेशन, राइट. एंड क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होते हैं, ये सिर्फ उस ऑर्गेनिज्म तक लिमिटेड होते हैं. अब यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल दे रखा है कि माउस की टेल कट करिए, ये एक एक्वायर्ड ट्रेट है. ऐसा नहीं है कि उस माउस की टेल पहले से प्रेजेंट नहीं थी या उस माउस की टेल जो है वो उसकी एब्सेंस एक जेनेटिक कॉज है. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि उस ऑर्गेनिज्म के डीएनए में कुछ गड़बड़ है इसकी वजह से उसमें टेल नहीं है. वो टेल उसमें प्रेजेंट थी, इसका मतलब उसके डीएनए में वो जीन्स प्रेजेंट है जो टेल को एनकोड करते होंगे. लेकिन उस माउस की टेल उसकी लाइफ टाइम में कट करी गई है. ठीक है, तो एक्वायर्ड ट्रेट है ये कटिंग ऑफ माउस टेल. ये क्या है? एक एग्जाम्पल है किसका? एक्वायर्ड ट्रेट का. अब ये एक्वायर्ड ट्रेट हमने अभी देखा कि दे आर नॉट पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन. तो इसके प्रोजेनी में क्या होगा? इट्स प्रोजेनी हैज टेल. प्रोजेनी हैज नॉर्मल टेल. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसकी जो प्रोजेनी है उसमें भी कट टेल होगी, नहीं, राइट. नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया? नेक्स्ट पार्ट में दे आर सेइंग कि what are the features of Archaeopteryx that it had in common with reptiles. मतलब Archaeopteryx के कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो रेप्टाइल की तरह हैं, राइट. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स. अब ये आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स एक एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म है which is said to be a connecting link between It is said to be a connecting link between reptiles and birds. Reptiles और birds के बीच का इसे connecting link बोला जाता है. क्यों बोला जाता है? ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस आर्कियोप्टेरिक्स में रेप्टाइल और बर्ड दोनों के कैरेक्टर्स प्रेजेंट है. लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बताने हैं? इसके रेप्टाइल लाइक फीचर्स. मतलब रेप्टाइल के साथ कौन से कॉमन फीचर्स हैं आर्कियोप्टेरिक्स के, राइट. तो आर्कियोप्टेरिक्स का सबसे पहला फीचर विच इज लाइक वी कैन से दैट ऑफ रेप्टाइल्स इज प्रेजेंस ऑफ टीथ. ठीक है. दूसरा फीचर, रेप्टाइल्स की तरह ही दे हैव क्लॉज ऑन फोर लिम्स, राइट. थर्ड कैरेक्टर क्या है? इनके पास फ्री कॉर्डल वर्टिब्रे हैं. अब जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, इट इज मेड अप ऑफ वेरियस वर्टिब्रे. जो लास्ट के नीचे वाले वर्टिब्रे होते हैं उन्हें कॉर्डल वर्टिब्रे कहते हैं, राइट. सो दीज आर द रेप्टाइल लाइक फीचर्स प्रेजेंट इन आर्कियोप्टेरिक्स. दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.